आप जो है कि आरजेडी के लिए, खेसारी लाल यादव के लिए समर्थन देने के लिए छपरा में आए हैं। तो आप जो है इस चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आरजेडी अभी तक जो है 15 सालों से अपनी सीट यहाँ से नहीं निकाल पाई है। आप किस प्रकार से इस चुनाव को देख रहे हैं? मैं रमेश सिंह यादव उर्फ पप्पू, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी यूपी। मेरा जिला हुआ विंध्याचल मिर्जापुर। मैं इस समय छपरा विधानसभा में धनतेरस के दिन मैं यहाँ आ गया था। धनतेरस से लगातार छपरा की जनता से लगातार रूबरू हूँ। यहाँ की समस्याओं से लगातार रूबरू हुआ हूँ। ग्राउंड पर रह के मैंने लोगों को पार्टी से हट के, लीग से हट के लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों को वो समस्याएं सुनने पे आंखों से आंसू छलक आए। इतनी समस्या, इतनी ज्वलंत समस्या छपरा में है। वास्तव में जो लोग कहते हैं, एक बिहारी में कहावत हुआ करती है, भोजपुरी में, छपरा, तो छपरा को उन्होंने छपरी बना के छोड़ दिया है। जो छपरा आदरणीय लालू जी के समय में जो छपरा एक पहचान हुआ करता था, सारण और छपरा को लोग एक ब्रांड के नाम से जानते थे 2005 के पहले, वो छपरा को आज ये लोग बीमार छपरा बना के छोड़ दिए हैं। रोड में इतने गड्ढे हैं, इस पर काम कराना चाहिए था जो पहले के विधायक। रोड में गड्ढे ही नहीं, 2005 के बाद एक जगह पे कहीं भी पूरे छपरा में, इस छपरा विधानसभा में 2005 के बाद कहीं रोड पे एक गिट्टी नहीं पड़ी है। 2005 के पहले के ही सारे रोड हैं। जो विकास हुआ है छपरा में 2005 से पहले विकास हुआ है। जब से ये सुशासन बाबू और यहाँ भाजपा की कैंडिडेट विधायक हुई है, लगातार और लगातार उनकी सरकार रही है बिहार में। जब जब ये आप छपरा में भाजपा विधायक हुए हैं, उनके सरकार रही है बीजेपी की, गठबंधन की, उनके गठबंधन एनडीए की, और लगातार छपरा को उपेक्षित किए हैं वो लोग, और कभी छपरा के बारे में सोचे नहीं है। आज छपरा में ये माल, अगर छपरा को सचमुच में अगर देखना है तो सारे लोग छपरा में आके एक जो क्लीन इंडिया, जो स्वच्छ भारत मिशन, वो छपरा में, अगर छपरा को इस नजरिए से देखा जाए ना, तो पूरे वर्ल्ड का सबसे गंदा शहर इन्होंने बना के छोड़ दिया है। आप किसी 5 स्टार होटल में तक चले जाइए। आपको क्या लगता है कि आप जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से समाजवादी का गमछा लेकर समाजवादी के तरफ से आप आए हैं बिहार में आरजेडी की समर्थन के लिए, तो आपको लगता है कि समाजवादी कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विकल्प के तौर पर समर्थन देकर आरजेडी को फिर से सत्ता में ला सकती है? जिस प्रकार से मोदी जी जो है आज से पटना से जो है कि अपने चुनाव अभियान बिहार की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सपा के साथ से आरजेडी निकल जाएगी? पूरी तरह से अखिलेश यादव जी का तेजस्वी यादव को समर्थन है, और तेजस्वी यादव के समर्थन के साथ साथ अखिलेश यादव जी का सबसे बड़ा पूरे बिहार में अगर किसी के ऊपर समर्थन है तो वो खेसारी लाल यादव को, अखिलेश यादव जी का निजी समर्थन है। खेसारी लाल यादव से स्वयं का अखिलेश जी का बेहतर संबंध है। खेसारी लाल यादव जी अभी इस बात का जिक्र भी किया था कि पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए अखिलेश जी का स्वयं खेसारी पे फोन आया था, चुनाव लड़ा देना। खेसारी लाल यादव को अखिलेश जी ने स्वयं चुनाव लड़ने के लिए बोला भी है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद अगर खेसारी लाल के ऊपर है तो अखिलेश यादव जी का स्वयं का है। अच्छा, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से जीविका दीदी के रूप में 21 लाख अधिक महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिए, तो क्या आपको लगता है कि वहां से कुछ आपकी आरजेडी की पार्टी को नुकसान होगा या खेसारी लाल को छपरा से नुकसान होगा? हमें लगता है 18 साल से ज्यादा उम्र जो महिलाओं की है, लड़कियों की, यहाँ महिला समाज की जो 18 साल से ऊपर की, वो शायद आप ही बता रहे हैं
वो 21 लाख तो नहीं होगा। उन्होंने ये तो घोषणा किया है, नहीं घोषणा किया है, जागरण में दैनिक भास्कर नहीं आर्टिकल के रूप में आया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है ना कि बिहार की सारी महिलाओं को मैंने 10,000 रुपए दिया है ना। नहीं, बिहार में के 1,40,00,000 महिलाएं आजीविका दीदी के रूप में है जिनको देना है, लेकिन अभी तक 21 लाख लोग महिलाओं को दे दिया गया है 10,000 रुपया डायरेक्ट। तो वो 21 लाख कौन चुनिंदा लोग हैं कि 21 लाख की संख्या पहुंची, बाकी लोग कहाँ हैं? और नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लगातार वो ये खरीद फरोख्त का मैटर ही होता है इनका। एनडीए भाजपा का सरकार की बनी बनावी संवैधानिक सरकार को तोड़ना, लोगों को खरीदना। अब नीतीश कुमार उसी ढर्रे पे चल के वोटरों को खरीद रहे हैं। ये वोटरों को खरीदने का ये प्रयास है। वो 21 लाख लोगों को जो लिया गया है ना, उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलना है। 20 साल से लगातार सरकार थी, अगर डरे हुए ना होते, पहली बार नीतीश कुमार जी इतना डरे हुए हैं कि 21 लाख लोगों के चुनाव के इन वक्त पे 21 लाख लोगों को 10,000 रुपए उनको देना पड़ेगा। वो सुशासन की अगर वो बात करते थे तो उसमें चुनाव के बाद वो देते, ठीक है, चुनाव के पहले दे रहे हैं। ये सीधे सीधे वोट को खरीद फरोख्त है ये। ईवीएम की, ये भाजपा तो लगातार ईवीएम की खरीद फरोख्त करती है। पहले देना चाहिए था, 5 साल हो गया नहीं। 5 साल नहीं, 20 साल नहीं दिए, पहली बात दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी एक युवा चेहरा का देखा, वो 400 से 2100 का वादा किया है उन्होंने। तेजस्वी यादव ने 1500 रुपए बोला, तब नीतीश कुमार के कान में जू लेना, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में 1100 रुपए का वादा किया है। वो तेजस्वी का देखा। अच्छा, रवि किशन और मनोज तिवारी यानी रिंकिया के पापा भी कुछ लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि खेसारी लाल यादव गलत जगह पर चले गए हैं, गलत पार्टी में चले गए हैं। इस पर क्या कहें? नहीं तो खेसारी लाल यादव तो चरित्र के बलवान है, उनको उनकी पार्टी जैसी वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं थी खेसारी लाल को। वहां तो लोग जो जाते हैं ना, वो चरित्र के उस तरह की उनका चरित्र होता है कि उनको वॉशिंग मशीन की जरूरत होती है। तो बीजेपी वॉशिंग मशीन की पार्टी है ना। जितने भ्रष्टाचारी बलात्कारी जो उस पार्टी में गया वो सब क्लीन हो गया, तो वो तो वॉशिंग मशीन। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भोजपुरी के जो अन्य स्टार हैं, पवन सिंह है, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, ये सब जो है कि भ्रष्टाचार वाले हैं जो कि दूसरे पार्टी में चले गए। तुलनात्मक अध्ययन, पत्रकार साथी, तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो खेसारी लाल के बराबर भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, खेसारी लाल यादव के बराबर का चरित्र किसी का नहीं है। सारे लोगों के चरित्र, आदरणीय मनोज तिवारी जी मैं बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय पवन सिंह जी, आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी, आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी, सांसद कंगना रनौत जी, स्मृति ईरानी जी, और कितने नाम गिनाए कि तमाम लोग उन्हीं की पार्टी में है ना। उनके चरित्र और खेसारी लाल जब कुछ नहीं हुआ करते, सेलिब्रिटी नहीं हुआ करते थे, वो व्यक्ति चरित्र का इतना अच्छा व्यक्ति, वो इतना हीरा व्यक्ति है कि जब इंडस्ट्री में नहीं थे, वो व्यक्ति उस लाइन में होते हुए अपने पत्नी के प्रति भी वफादार है आज भी। अच्छा, जिस प्रकार से पवन सिंह ने भी चुनाव लड़ा था काराकट से और निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हारने के बाद वह जो है कि अभी वर्तमान समय में बीजेपी में शामिल हो गए पवन सिंह। तो क्या खेसारी लाल अगर चुनाव हार जाते हैं तो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे? पवन सिंह जैसा हम तो नहीं कहेंगे, पवन सिंह का मैं सम्मान करता हूं। पवन सिंह को अपना सम्मान बचाना चाहिए। वो शाम को बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सुबह छोड़ देते हैं बीजेपी, फिर दूसरे दिन शामिल हो जाते हैं बीजेपी में, फिर छोड़ देते हैं। और बीजेपी पवन सिंह को अपमानित कर रही है, लगातार अपमानित कर रही है। पवन सिंह को पार्टी में शामिल करा के पट्टा तो पहना देती है मगर टिकट नहीं देती है। पवन सिंह को जब जरूरत पड़ती है तो वो निर्दल चुनाव, पहली बार अगर वो बीजेपी में ही थे मगर उनको चुनाव निर्दल लड़ना पड़ा। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो सबको अपने आप प्रतिभाओं को दबा के खत्म कर देती है। पवन सिंह के इंडस्ट्री का कैरियर और इंडस्ट्री का कैरियर और राजनीति दोनों कैरियर को बीजेपी समाप्त कर दी। तो ऐसा 2025 में आप आरजेडी को लाने आए हैं, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश को भी लाएंगे? 2027 में अखिलेश जी को
अभी विधानसभा के, लोकसभा में विधानसभा के नजरिए से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। 252 सीटों पे, विधानसभा के नजरिए से 252 सीटों पे लोकसभा में हम चुनाव जीत लिए, 252 विधानसभाओं में चुनाव जीते हैं हम, और 300 से ऊपर सीट लाके यूपी में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश 2027 में बनेगी। और 2025 में बिहार में आरजेडी की तेजस्वी यादव की बम्पर रोड से सरकार, बम्पर खेसारी लाल के यादव के आने की वजह से तेजस्वी यादव की इर्द गिर्द की जितनी सीटें हैं पहले चरण की, 30 सीटों पर ओनली वन तेजस्वी की, खेसारी की वजह से तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी को, आरजेडी को फायदा हो गया। 30 सीटों पर लीड हो गई, 30 सीटों पर लीड हो गई। जिले में 10 सीटें हैं, इसमें से 6 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार कितना आप 10 की 10 सारण, सिवान, गोपालगंज, जो कि आरजेडी का थोड़ा सा माइनस बिग पॉइंट हुआ करता था, वो पूरे के पूरे क्लीन स्वीप खेसारी की वजह से। अभी बीजेपी की बात कर रहे थे, अभी उप मुख्यमंत्री एक सम्राट चौधरी, जिनको परिवार को लालू जी ने राजनीति में लाया था, वो आके खेसारी लाल के बारे में अमर्यादित भाषा बोल के गए। इतने बड़े नेता को बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, वो खैर अपना वादा और कसम तोड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वो कभी कहते थे कि जब ये पगड़ी तब उतारूंगा जब नीतीश को कुर्सी से हटाऊंगा, और उन्हीं के साथ सरकार बना के वो पगड़ियां उतार दिए, उनके चरण वंदन। से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम है, उनको कहा जाता है कि यह जो है कि फेल है, हाँ, यानी 12वीं फेल है, हाँ, इनके पास कोई डिग्री नहीं। हाँ, उसी प्रकार आरोप तेजस्वी यादव पे भी लगाया जाता है। आप पता कर लीजिएगा, तेजस्वी जी जो बोलते हैं, तेजस्वी की लैंग्वेज को पता कर लीजिएगा। 12वीं नहीं, 8वीं नहीं, आदरणीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी 7वीं के बाद स्कूल नहीं गए हैं। कौन सा कारण था? 7वीं, आप लोगों को गलत रिपोर्ट है। 7वीं में पढ़े ही नहीं है, 7वीं की कक्षा में गए ही नहीं है, कक्षा 6 तक नहीं, 7वीं में गए नहीं है, ये मैं जानता हूँ अच्छे से। इनका तेजस्वी यादव का 9 फेल है या वो भी पास है? तेजस्वी यादव जैसा लालू जी के पुत्र है। लालू जी लगातार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पुत्र है। तेजस्वी यादव क्रिकेटर थे, बड़े क्रिकेटर थे। सचिन तेंदुलकर जी को भी लोग कहते हैं कि 10वीं फेल। सारे साथी जानते हो कि सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट का भगवान कहा गया, 10वीं फेल। तेजस्वी यादव की कैप्टेंसी में विराट कोहली जैसे लोग क्रिकेट खेले हैं। तेजस्वी यादव कैप्टन हुआ करते थे, विराट कोहली बतौर खिलाड़ी। तो वो एक रत्न अपने क्षेत्र में भी, तेजस्वी यादव रणजी टीम में और आईपीएल में एक रत्न थे। पढ़ाई की बाधा नहीं है। तेजस्वी यादव से आप बात कर लीजिए ना, लैंग्वेज में बात कर लीजिए, इंग्लिश में बैठा दीजिए सम्राट चौधरी को, तेजस्वी यादव को, आपको पता चल जाएगा कि कौन बेहतर पढ़ा लिखा है। तेजस्वी यादव को जो लोग आरोप लगाते हैं ना, वो गलत है। डिग्री नहीं, उसके दिल में शिक्षा है, उसके मन में शिक्षा है। लगता है कि बिहार में सत्ता लाने में, आरजेडी और तेजस्वी की सरकार बनाने में जो जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी है, वह कहीं ना कहीं चुनौतियों के रूप में आपके सामने खड़ी है, पत्रकार साथी, आप लोग शायद भूल रहे हैं, प्रशांत कुमार जी बहुत बड़े व्यापारी हैं। वो पार्टी नहीं चलाने आए हैं, बिहार में कुछ ऐसा करने नहीं आए, वो व्यापारी हैं। अब की बार नीतीश कुमार का स्लोगन देने वाले का नाम आप जानते हैं? अब की बार मोदी सरकार का स्लोगन देने वाले का नाम आप जानते हैं? वही व्यापारी प्रशांत किशोर जी हैं। हाँ, प्रशांत, वो यहाँ पे चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, वो भाजपा के साथ मिली भगत करके खुद ही कर रहे हैं कि अपना बीजेपी के साथ, न गठबंधन महागठबंधन के साथ अब खुद सरकार, वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी है। लगातार फंड लेके, पार्टियों से फंड लेके वो स्लोगन बना के फंड लिया करते थे। उनका पिछला चरित्र देखा जाए, चुनाव लड़ना फंड इकट्ठा करने का, फंड इकट्ठा, वो काम भरेगा, उनको फंड इकट्ठा हो गया। सीट आप कह रहे हैं कि सीट जो है पैसे लेकर बांटे हैं? पैसे लेके सीट नहीं, वो चंदा लेके पार्टी ही बनाए हैं, लोगों से चंदा लेके, और कहीं न कहीं
वो स्वयं में अमित शाह जी से मिल के फंड लिए हुए हैं। अब जो है कि प्रशांत किशोर भी विजय माल्या और नीरव मोदी बनने वाले हैं कि जनता का पैसा चंदा के रूप में लिए और चुनाव होने के बाद धीरे से निकल लेंगे। तो ये प्रशांत किशोर का स्वयं का बहुत बयान है। उन्होंने कई 100 करोड़ का जिक्र किया था। प्रशांत किशोर जी, शायद मैं नहीं जानता कि कहीं किसी खेत में हल जोत के, कहीं मजदूरी करके, किसी मिल में बड़े पद पे मैनेजर होके ये फंड इकट्ठा किया है। ये फंड इकट्ठा किया है तो उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा ही फंड इकट्ठा किया है। पहले पार्टियों के साथ षड्यंत्र किए थे। जेडीयू के साथ वो महासचिव हुआ करते थे। जेडीयू में महासचिव प्रशांत किशोर जी हुआ करते थे। जेडीयू की सरकार में महासचिव हुआ करते थे। वहां उनको लगा कि थोड़ा सा कम फंड मिल रहा है, थोड़ा सा कम पैसा आ रहा है, मेरा व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा है, तो वो सोचे कि एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी कर ले। वो कंपनी खड़ी की है, पार्टी नहीं, ये कंपनी है। तो आरजेडी जो है कितने कैंडिडेट अपनी जो है कि इस विधानसभा में उतारी है? आरजेडी ने महागठबंधन टोटल, आरजेडी ओनली वन नहीं, महागठबंधन टोटल सीटों पे चुनाव लड़ रही है और टोटल सीटों पे फाइट करने जा रही है। और 200 विधानसभाओं में जीतने जा रही है। और 200 विधानसभा में जीतने जा रही है। और खेसारी लाल की वजह से जो आंकड़ा 170-80 के आसपास हुआ करता था, वो 200 पार कर गया। 30-40 सीटें प्लस आ जा रही है। 30-40 खेसारी, ओनली वन खेसारी की वजह से 30-40 प्लस हो गया। ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता हो, चाहे तहसील में हो रहा, थाने में हो रहा या देश में हो रहा, कोई भी नेता आप देखेंगे ज्यादातर भ्रष्टाचार थानों और तहसीलों में, लेकिन कोई इस पर बोलना नहीं चाहता कि इसे बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। हर मामले को बिहार में तो और जगह का छोड़िए, वो तो सब बात ही भ्रष्टाचारी है। नीरव मोदी से लेते हुए जितने टाइटल के मोदी हैं, वो देखिए कहीं ना कहीं ललित मोदी, नीरव मोदी, वो सब विदेश में भागे हुए हैं। वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आदरणीय आसाराम के शिष्य आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उनका फोटो देखा होगा कि आसाराम जी के सबसे बड़े शिष्य आदरणीय मोदी जी हुआ करते हैं। आसाराम के शिष्य जी और गुजरात के व्यापारी बिहार में भी व्यापार करने आए हैं। गुजरात के 2 व्यापारी बिहार में व्यापार करने आए हुए हैं। तो उन भ्रष्टाचारियों के बारे में यहाँ बिहार की दशा लगातार, यही छपरा में अभी 10 दिन पहले ऐसी घटनाएं हुई है साथी कि जिसको बोला नहीं जा सकता। 10 दिन पहले, ये सुशासन की सरकार है, छपरा में वो घटना, और पूरा बिहार इस समय पलायन करने को मजबूर है। यहाँ बहन बेटियां बिल्कुल मजबूर है, रोजगार की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं। और खास करके छपरा में तो ये जान लीजिए कि जो लोगों का जीना मुहाल करके रख दिया हुआ है। कहीं लोग चैन की नींद 2 घंटे नहीं सो पा रहे हैं, पूरी रात लोग परिवार में जाग के बिता रहे हैं। छपरा में ये गंदगी, ये प्रदूषण है। छपरा में अब जो है कि देश दुनिया से लोग बिहार में आ रहे हैं छठ मनाने, यानी अब छठ मनाने आ रहे हैं तो आप अपने पार्टी में छठ और चुनाव तक रोक लेंगे और आगे भी साथ में जोड़ लेंगे। ये बड़ा संयोग की बात है कि हमारे चुनाव के समय में ही हमारे लोग जो बाहर रहते हैं वो ज्यादातर मेरे लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं ज्यादातर। उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ये ज्यादा है। तो छठ के पर्व पे वो आ रहे हैं, इसलिए हमारी वोटों में कम से कम 10% का इजाफा होने जा रहा है। सरकार कह रही है कि 12,000 ट्रेन हमने चालू करवाया है, 12,000 ट्रेनें, लेकिन वो ट्रेनें नहीं चल रही है, इस तरह से दावा लोग कर रहे हैं। 12,000 ट्रेनें नहीं, ट्रेनों की बोगी, जनरल की बोगी में जो यहाँ का बिहार का गरीब मजदूर जो ट्रेनों की बोगी की स्थिति छठ के लिए देख लीजिए आप, तो आंख से आंसू आ जाएंगे। महिलाएं ट्रेन की बोगियों के टॉयलेट में बैठ के सफर करने को मजबूर है इस छठ महापर्व पे। इस तरीके की निकम्मी सरकार जो बिहार में लगातार चल रही है अभी 20 साल से, इस तरह की सरकार को बिहार बदलने जा रहा है। इस बार का स्लोगन बिहार का स्वयं का है, बदलिए बिहार, बदलिए सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बदलिए बिहार, बदलिए सरकार। जय तेजस्वी, जय खेसारी लाल। बहुत बहुत धन्यवाद।